हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में अपन रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक पजल सीक्वेंस। प्यारे बच्चों, अल्फा न्यूमेरिक पजल सीक्वेंस में अपन एक्चुअली करते क्या है, जैसा कि आपने टाइम सीक्वेंस टेस्ट में किया, अल्फाबेट टेस्ट में किया, वहां पे केवल और केवल अल्फाबेट हुआ करते थे। टाइम सीक्वेंस टेस्ट में आप लोग थोड़ा सा चीजें मतलब अनबैलेंस फॉर्म में दे रखी होती तो उसको बैलेंस करके फिर क्वेश्चन का आंसर देना होता था। सेम उसी तरीके से बेटा फॉलोइंग प्रीसीडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया अल्फाबेट टेस्ट में। अब वही सारे लॉजिक को यूज करते हुए यहाँ पे बस क्वेश्चन की मीनिंग समझते हुए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, किसके रेस्पेक्ट में क्या चीजें पूछना चाहता है, उन सारी चीजों को फोकस करके अपन क्वेश्चन का आंसर देते हैं बेटा। क्लियर है? तो अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, उन कुछ क्वेश्चनों को करने के साथ साथ अपने सारे कॉन्सेप्ट जो पजल सीक्वेंस टेस्ट है बेटा, अल्फा न्यूमेरिक पजल सीक्वेंस टेस्ट, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बेटा। ध्यान से चीजों को देखना। क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है बेटा ये जो सीक्वेंस दे रखी है इसको ध्यान से अपने को देखना है, ध्यान से जजमेंट करनी है इसी सीक्वेंस में, क्योंकि इन्हीं सीक्वेंसों पे जो अपने क्वेश्चन होंगे वो फॉर्म होंगे। क्लियर है? तो इन सीक्वेंसों को ध्यान से देखना बेटा। और मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूं कि प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट पहले, और फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, जस्ट बाद। जैसे ये सीक्वेंस चल रही है बेटा, तो इसमें मैं एम का प्रीसीडिंग पूछूं, अगर आपसे क्या पूछूं कि भाई एम का प्रीसीडिंग कौन है, एम का प्रीसीडिंग कौन है ए, एम का फॉलोइंग कौन है टू। फॉलो करने वाला मतलब जो बाद में आ रहा है, प्रीसीडिंग मतलब जो पहले आ रहा है। अब फॉलोड को अपन क्या कहते हैं, सक्सेसिव भी कहते हैं, सक्सीडिंग कांस्टेंट, सक्सीडिंग नंबर, सक्सीडिंग सिंबल, सक्सीडिंग अल्फाबेट, कुछ भी आपको कह सकता है। सक्सीडिंग मतलब आगे की तरफ, फॉलोड मतलब आगे की तरफ, प्रीसीडिंग मतलब पीछे। क्लियर प्यारे बच्चों? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। इन्हीं सारे वर्ड्स का यूज करते हुए आपसे चीजों को पूछता है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन की मीनिंग समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ। कह रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सिक्स्थ है। अब देखो सिक्स तो पूछ लिया, लेकिन अब किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है वो जानना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। क्या? टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। किसके लेफ्ट में? 17। वो भी कहां से? लेफ्ट से। पहले अपने को 17 अल्फाबेट काउंट करना है, देन उसके लेफ्ट में 6 अपने को क्या करना है बेटे, बताना है। देखो क्या कर रहा है, 6 टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। जो ये अबव अरेंजमेंट है बेटा, इसमें लेफ्ट से अपने को 17 जाना है, देन 17 के लेफ्ट में 6 अल्फाबेट अपने को क्या करना है, बताना है बेटा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों? 6 अल्फाबेट अपने को क्या करना है, बताना है। चलिए इसको अपन थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ये इरेज कर देते हैं बेटा। अब अपन लेफ्ट से क्या करेंगे बेटा, 17 काउंट करेंगे। तो लेफ्ट का अपना देखो, जो आपका राइट रहेगा, जो आपका लेफ्ट रहेगा। आप ऐसे बैठे हो, एग्जाम ऐसे दे रहे हो, आपके सामने पेपर ऐसे रखा हुआ है, तो जो आपका राइट है वही इस सीक्वेंस का राइट है, जो आपका लेफ्ट है वही इस सीक्वेंस का लेफ्ट है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसके बारे में अपने को सोचना ही नहीं है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि सपोज दैट आप यहाँ बैठे हो, आपके सामने पेपर रखा हुआ है, आप पेपर को पढ़ रहे हो, मतलब जो आपका राइट है वही पेपर में जो सीक्वेंस दे रखी है उसका राइट है, और जो आपका लेफ्ट है वही पेपर में जो सीक्वेंस दे रखी है उसका लेफ्ट है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अपने को एज्यूम करते हुए लेफ्ट राइट का यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है लेफ्ट, तो लेफ्ट कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। तो यहां से 17 काउंट करेंगे बेटा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। 17 कौन है बेटा, ये। अब लेफ्ट से 17 जो अल्फाबेट आया उसके भी लेफ्ट में कितना, उसके लेफ्ट में कितना, 6। क्लियर है? अब लेफ्ट तो ये था, यहां से अपन 17 काउंट करके गए, तो आप कुछ बच्चे ये दिमाग लगाएंगे तो इधर ही तो लेफ्ट काउंट कर रहे हैं, तो 6 इधर काउंट कर लेंगे। लेकिन बेटा अब 6 किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। इसके लेफ्ट में कितने हैं, उसने कहा था, ये जो क्वेश्चन का है बेटा वो कह रहा है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड की बात कर रहा है, किसके लिए, इस पूरे सीक्वेंस के लिए। जो पूरी सीक्वेंस लिखी है इसके लेफ्ट हैंड की बात कर रहा था, इसलिए अपन ने वहां से काउंट करना स्टार्ट किया। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि इसके लेफ्ट में 6th अल्फाबेट कौन सा है। क्या समझ गए आप लोग?
ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसके लेफ्ट में 6 अल्फाबेट देखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। आंसर क्या हो जाएगा? कॉपीराइट। क्या हो जाएगा बेटा? कॉपीराइट। किसमें प्रेजेंट है प्यारे बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? मैं फिर से एक बार कह रहा हूं बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पढ़ो, उसको ध्यान से समझो, अपने लेफ्ट राइट का यूज, मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है उसमें किसके लेफ्ट किसके राइट की बात कर रहा है, उन सारी चीजों को एकदम क्लेरिफाई करके रखो अपने माइंड में, ठीक है। उसमें अगर प्रॉब्लम हुई बेटा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो कि बहुत एकदम इजी सा है। इससे इजी रीजनिंग में कोई चैप्टर ही नहीं है कि नहीं बेटा? बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होने लग जाएगी बेटा, चीजों को क्वेश्चन समझना नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूं, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल सब्जेक्ट है बेटा, इनके क्वेश्चन की मीनिंग समझना बहुत जरूरी होता है। जिस दिन आप क्वेश्चन की मीनिंग समझने लग गए, क्वेश्चन आपके होने लग जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, देन अरेंजमेंट पे चलेंगे बेटा। पॉसिबल नहीं था इसलिए उसको वहीं पे रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन 7 एंड क्या? एंड के बीच में। ये सिंबल जो है वो किसका है? एंड का सिंबल है बेटा। 7 एंड के बीच में कौन सा सिंबल है इन द अबव अरेंजमेंट? बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में कह रहा है बेटा। तो अपन सीक्वेंस में चलते हैं, तो 7 को ढूंढेंगे तो 7 ये रहा बेटा, ठीक है। और एंड को ढूंढेंगे बेटा, तो एंड कौन है? ये। क्लियर है? तो पहले अपन काउंट करेंगे बेटा कि इनके बीच में कितने ये अल्फाबेट, नंबर या सिंबल जो भी हैं, ये कितने हैं, पहले इनको काउंट करेंगे बेटा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है बेटा। तो 17 है, तो एग्जैक्टली मिडल में निकालने के लिए 8 इधर छोड़ना पड़ेगा, 8 उधर छोड़ना पड़ेगा। तो जो 9th होगा किसी भी सीक्वेंस की तरफ से, चाहे 7 से तरफ से काउंट कर लो, चाहे एंड की तरफ से काउंट कर लो, क्योंकि 7 और एंड के बीच में कितने एग्जैक्टली अल्फाबेट, नंबर, सिंबल है? 17 है। क्लियर है? तो 17 का अगर मिड निकालना अपने को, तो मिड क्या आएगा? 9 आएगा बेटा। 8 इधर छोड़ देंगे, 8 इधर, 8 + 8 16, तो बीच में जो बचागा वो दोनों में क्या होगा? मिड होगा, और वो क्या होगा? 17। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पोजीशन पे कौन है बेटा? 9 है। 9 पोजीशन पे कौन है? 9। तो ये जो 9 होगा ये एग्जैक्टली मिडल में होगा बेटा, किसके? 7 एंड के बीच में। क्लियर? तो ये 9 क्या हो जाएगा बेटे? अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटे, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को आप सभी लोग पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और पहले अपने क्वेश्चन का आंसर दे लो बेटा, देन आप मेरी वीडियो को प्ले करके आंसर को अपने से मैच कराना। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 ऑफ द फॉलोइंग अबव आर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप which is the one that does not belong to that group। कह रहा है ये जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं बेटा, इन चारों ऑप्शनों को जिस तरीके से लिखा गया है, किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इसमें 3 ऐसे ऑप्शन है जो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक ऐसा ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो उस वाले को अपने को ढूंढना है और वही अपना क्या होगा बेटा? आंसर होगा। क्लियर है? तो अब अपन देखते हैं कि ये भाई PM3 KFE 6J स्टार 7D4 क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे पहला क्या था बेटा? पहला था अपना PM3 क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है बेटा? PM3 कहां है? ओके, PM3 मतलब बेटा क्या करें, M के बाद एक अल्फाबेट छोड़ने के बाद जो 2 आ रहे हैं उनके बीच में M जा रहा है। PM3 की बात करें बेटा तो देखो ये M इसके बाद एक नंबर को छोड़ रहा है, चाहे नंबर हो चाहे सिंबल हो कुछ भी हो, एक स्थान को छोड़ने के बाद ये दो बाकी के जो कंटिन्यू 2 नंबर आ रहे हैं उनके बीच में सेट हो रहा है। क्लियर है? PM3। और नेक्स्ट अगर अपन देखें बेटा तो क्या है, नेक्स्ट की अगर बात करें, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा अपना? नेक्स्ट है KFE के बीच में रिलेशन देखते हैं बेटा। तो KFE, ओके देखो F जो है ये एक अल्फाबेट को छोड़ के K और E के बीच में जा रहा है, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ये उल्टा हो रहा है। तो देखते हैं, क्या पता ये वही पैटर्न को मतलब कंसीडर कर रहे हो कि भाई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट या राइट में जाए, लेकिन एक अल्फाबेट छोड़ के जाना चाहिए। तो एक अल्फाबेट को देखो F के बाद 4 को
मिसिंग कर रहा है, इसके बाद के और ई के बीच में जा रहा है बेटा, तो के एफ ई बन रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की बात करें अगर अपन तो 6J स्टार, 6J स्टार की बात करते हैं बेटा, 6J स्टार। तो बेटा जे जो आ रहा है 6 और स्टार के बीच में आ रहा है, क्लियर है। अब ये और वो दोनों लाइक हो गए। जो पहला अपन ने MP3 दिया, PM3 देखा था, वो थोड़ा सा रॉन्ग होता हुआ नजर आता है। फोर्थ ऑप्शन सारा क्लियर कर देगा, सारी पिक्चर क्लियर कर देगा बेटा फोर्थ ऑप्शन। 7D4, 7D4 की बात करें बेटा तो 7D4, 7D4 देखो बेटा 7D4 का तो कुछ लॉजिक ही नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर अपन माने तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती कि लेफ्ट से जाके शिफ्ट हो रहा है कि राइट से जाके शिफ्ट हो रहा है, लेकिन पैटर्न जो है, पैटर्न ये है बेटा कि एक अल्फाबेट है जो अपने जस्ट बाद या जस्ट पहले एक पोजीशन को छोड़ने के बाद बाकी की जो कंटिन्यू पोजीशंस आ रही है उनके मिड में जाके सेट हो रहा है, चाहे वो लेफ्ट से जाके सेट हो रहा हो चाहे वो राइट से जाके प्लेस हो रहा है बेटा। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल न तो लेफ्ट वाली कंडीशन को न तो राइट वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है बेटा, तो वही अपना ऑड वन आउट हो जाएगा, तो वही अपना क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। मतलब ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये इन बाकी के तीनों ऑप्शन के जो पैटर्न्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल अलग है, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन को पहले ध्यान से तसल्ली से समझ लेंगे, देन अपन चीजों को करेंगे सॉल्व बेटा। क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, कितने ऐसे सिंबल्स हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कांस्टेंट। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, ऐसे कितने सिंबल है, सिंबल मतलब समझते हो @, कॉपी, हैश, क्वेश्चन मार्क, स्टार, ये सारे क्या है, सिंबल। तो कह रहा है ऐसे कितने सिंबल है जो इमीडिएटली फॉलोड बाय क्या है, नंबर है, बट नॉट प्रीसीडेड बाय अ कांस्टेंट। यही तो कह रहा है बेटा, सॉरी, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर मतलब उनके तुरंत पहले क्या है बेटा, एक नंबर है, बट उनके तुरंत बाद जो है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। इन्होंने क्या कहा है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कांस्टेंट। कह रहा है वैसे सिंबल्स ढूंढो जिनके तुरंत पहले तो क्या है, तुरंत पहले क्या है बेटा, नंबर है, लेकिन तुरंत बाद कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट समझते हो, कॉन्सोनेंट, सॉरी कांस्टेंट, ओके, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, यहां कांस्टेंट दे दिया, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं बेटा, देखते हैं बेटा, इससे हिसाब से निकालते हैं अपना। अब अपन सिंबल को देखेंगे, तो यहाँ पे सिंबल कोई नहीं है, @ सिंबल है, @ क्या है, सिंबल है। तो देखो बेटा इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय क्या है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर है, मतलब करेक्ट है। इमीडिएटली फॉलोड बाय क्या नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो ये बेटा क्या है, वॉवेल है, तो ये एक तो अपना क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल को देखते हैं, कॉपीराइट। कॉपीराइट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर है, लेकिन इमीडिएटली फॉलोड बाय क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। ठीक है, परसेंटेज की बात करते हैं, तो परसेंटेज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर है, इमीडिएटली फॉलोड बाय भी नंबर है, तो कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टार की बात करते हैं, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसीडर हो जाएगा। एंड की बात करते हैं, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर नहीं है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हैश की बात करें बेटा, तो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। कह रहा था कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जिनके तुरंत पहले तो क्या है, कोई संख्या है, कोई नंबर है, लेकिन तुरंत बाद कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, वॉवेल होगा तो चलेगा, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए बेटा। कॉन्सोनेंट समझते हो ना, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो प्यारे बच्चों अपन ने देखा पहला सिंबल अपने पास @ है, @ के तुरंत पहले नंबर है लेकिन तुरंत बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये अपना करेक्ट एक हो जाएगा। कॉपीराइट की बात करी, तुरंत पहले नंबर है लेकिन तुरंत बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये अपने आंसर को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, थर्ड परसेंटेज की बात करेंगे, तुरंत पहले नंबर है, तुरंत बाद भी नंबर है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। स्टार की बात करें तो तुरंत पहले 8 है और तुरंत बाद 6 है, तो ये भी फॉलो होगा बेटा, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद एंड की बात करेंगे तो तुरंत पहले जे है, तुरंत बाद क्या है, वी है, तो ये बेटा फॉलो नहीं होगा। तो बेसिकली 1 2 3
3 ऐसे सिंबल्स हैं, कितने बेटा 3 ऐसे सिंबल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो एक कंडीशन दे रखी है। तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है 3, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर है, चीजें समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी सच कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं बेटा कॉन्सोनेंट है, क्या है, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट, ठीक है, आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट, ठीक है, अनदर कॉन्सोनेंट बेटा कह रहा है ऐसा कौन से, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जो कि इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, लेकिन उनके तुरंत पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को समझना बेटा, कह रहा है जो अबव अरेंजमेंट है जो दे रखा है सीक्वेंस, उसमें कैसे कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट है लेकिन तुरंत पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। कितने अल्फाबेट, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, उनको अपने को क्या करना है, ढूंढना है बेटा। तो क्वेश्चन अपने माइंड में रखना बेटा, क्वेश्चन माइंड में रखना। क्या है क्वेश्चन कह रहा है कॉन्सोनेंट को ढूंढना है। तो कॉन्सोनेंट की बात करें तो देखो ये है कॉन्सोनेंट, इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है। बी की बात करें ये भी नहीं है। अगर यहां से देखें तो के है, के इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है बेटा। सी की बात करें तो सी ये कॉपीराइट है बेटा, सी नहीं है, क्या है, कॉपीराइट है। डी की बात करें तो डी इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है बेटा, तो यहां से भी नहीं होगा। इसके बाद पी की बात करें, एच की बात करें तो एच आई, ठीक है, डब्ल्यू की बात करें यू जे, किसी की बात करें बेटा तो एक कोई नहीं है बेटा, एक भी ऐसे कॉन्सोनेंट नहीं है जो इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट है बट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल नहीं होने चाहिए। कोई ऐसा कॉन्सोनेंट है ही नहीं जो क्या कर रहा हो, इमीडिएटली फॉलोड बाय किसी कॉन्सोनेंट हो बेटा। तो चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है 1 2 3 एंड नन, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नन। तो अपन कहेंगे ऐसा कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है जिसके तुरंत बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तुरंत पहले सिंबल हो, तुरंत बाद कॉन्सोनेंट किसी में है ही नहीं बेटा, तो ऑप्शन तो फॉर्म ही नहीं होगा। क्लियर। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से अपन क्वेश्चन करते हैं किसके अल्फाबेट नंबर सीक्वेंस पजल। ये जो पजल है एक तरीके से पजल है बेटा, इसमें बहुत दिमाग लगाना होता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में आने लग गया कि किसके लेफ्ट में जाना है, किसके राइट में जाना है, फॉलोड का मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, कुछ टफ नहीं होते बेटा। ठीक है, तो चलिए ये आज की क्लास है बेटा। अगली क्लास में मैं आप लोगों के और क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो अच्छी तरीके से अरेंज करके लाऊंगा जिससे आपको आंसर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, चीजें क्लियर तरीके से होंगी, बार बार स्लाइड चेंज नहीं करनी होगी बेटा। तो चलिए इनको ध्यान से पढ़ लेना, क्लियर रहना, क्योंकि अगली स्लाइड में अपन केवल और केवल क्वेश्चन करने वाले हैं, ढेर सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए करो पे सेफ रहो, सुरक्षित रहो, जी जान से पढ़ाई करते रहो बेटा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।